हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जस्ट टू द पॉइंट। और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में। तो चलो बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी? यह जो है स्थापित हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके सदस्य देश यानी इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं कितने हैं? 194, यानी कि 194 जो देश हैं इसके सदस्य हैं। और भारत इसका सदस्य कब बना? 1948 में, यानी कि बहुत जल्दी ही इसका जो है सदस्य बन गया था। दरअसल उसी टाइम बन गया था जब ये स्थापित हुआ था। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो इसमें हमारा WHO का फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड, वो जो है कैसे बना और उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही, वो किस कारण बना। तो WHO की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी के रूप में की गई थी। दरअसल UN की 6 बॉडी हैं, उनमें से एक WHO है। और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों को नियंत्रित करना इसका विशेष उद्देश्य है। फिर हाँ, इसका जो संविधान है 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था, जिसे हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है इसी कारणवश। फिर अब आते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, इसका मुख्य उद्देश्य में पहला है सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल सुनिश्चित करना। दूसरा है महामारी, संक्रमण और बीमारियों की रोकथाम के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना, यानी कि सब देश जो है एक दूसरे को, और संस्था भी जो है यानी कि WHO भी जो है वो देशों को क्या करेगी? मदद करेगी। फिर स्वास्थ्य नीतियों, वैक्सीन और औषधियों पर अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना कि जो वैक्सीन बनेगी, जो हेल्थ पॉलिसीज बनेगी, स्वास्थ्य नीतियाँ बनेंगी और जो औषधियाँ होंगी, दवाइयाँ होंगी, उसके लिए एक एक ही जो है स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन ना आए कि एक देश कोई और दवाई बना रहा है, दूसरा कोई और बना रहा है। यूनिकनेस होनी चाहिए। फिर देशों को आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना, ये भी इसका है। फिर इसके बाद अब आते हैं WHO के मेन ऑर्गन्स पर। अब जो है UN का एक मेन ऑर्गन है WHO, और WHO के भी कुछ मेन ऑर्गन होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। पहला है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये क्या है? ये सर्वोच्च नीति निर्माण, यानी कि हायर जो है ये सुप्रीम पॉलिसी मेकर जो है बॉडी है, यानी सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय, ये पॉलिसी बनाने में सबसे ज़्यादा ऊपर है। कौन? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO का एक मेन ऑर्गन, जिसमें सभी सदस्य देश शामिल हैं। और कितने सदस्य देश हैं? टोटल 194 सदस्य देश हैं। फिर दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो है 34 सदस्य देशों के विशेषज्ञ हैं, जो WHO के कार्यों की क्या करते हैं? निगरानी करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है सेक्रेटरीट। अब देखो, यानी कि सचिवालय। तो सेक्रेटरीट डायरेक्टर जनरल और स्टाफ, ठीक है, जो नीतियों को लागू करते हैं वही इसके क्या कहलाएंगे? वही इसके सेक्रेटरीट कहलाएंगे। ठीक, फिर फिर इसके बाद आता है इसका मेन अचीवमेंट, इसने जो है क्या क्या आज तक अचीव किया है, इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या क्या हैं। देखो, स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसको कहा जाता है, उसका उन्मूलन करवाया इसने। तो WHO का सबसे बड़ा ऐतिहासिक अभियान ये रहा था चेचक के लिए। चेचक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, हम सब जानते हैं, बहुत ही संक्रामक भी होती है, बहुत जल्दी फैलती है और बहुत घातक होती है। तो चेचक का उन्मूलन जो है WHO का सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक अभियान रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर अभी जानते हैं हाल ही में 5 साल पहले कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स जो है, कोविड-19 को इसने जो है ठीक तरीके से निपटा था। हालांकि बहुत आरोप भी लगे हैं इसके ऊपर कि बहुत अच्छी तरह से निपट नहीं पाया WHO। कोविड-19 से बहुत ही लेट जो है इसको एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वो जो भी है, फिलहाल कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स इसका ठीक ठाक रहा। वैश्विक दिशा निर्देश, टीकाकरण अभियान इसने चलवाया, ये भी इसका एक ठीक ठाक पॉइंट माना जा सकता है। फिर
फिर इसका है पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया 2014 में। भारत को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया गया। भारत ने बहुत ज़्यादा इसमें इस पर जो है काम भी किया था, और WHO का इस पर काफ़ी जो है जोर भी था भारत को लेकर के। फिर इसके बाद आता है इसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट, EML, दुनिया भर में दवाओं की स्टैंडर्ड जो कि हमने डिस्कस किया था वो तय किया गया। तो यानी कि जो दवा जो है भारत में बनेगी या बिकेगी वही दवा क्या होनी चाहिए, दुनिया के किसी देश, US, कनाडा, ये सब जगहों में बननी चाहिए उसी टाइप की, वही स्टैंडर्ड होगा, उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है। इसके बाद इसके बाद आते हैं इंडिया एंड WHO, यानी भारत और WHO। ये लगभग हमारा जो है लास्ट स्लाइड है। तो भारत और WHO, इसके बारे में क्या है कि भारत में WHO का कंट्री ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है। जाहिर सी बात है, राजधानी है, तो WHO का जो है कंट्री ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है। दरअसल हर देश में इसका एक अपना ऑफिस तो होगा ही, एक वैश्विक संस्था है, इसीलिए हर देश में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। फिर WHO ने भारत को TB इलिमिनेशन, इम्यूनाइजेशन, डिजिटल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों में क्या किया है, सहयोग दिया है। TB इलिमिनेशन यानी कि TB को जो है मुक्त करने के लिए, और फिर है इम्यूनाइजेशन यानी कि जो इम्यून सिस्टम है, मतलब एक तरह से जो कह लो कि प्रतिरोधक क्षमता है, उसके लिए प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन, इसमें जो है सहयोग किया है। फिर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में जो है सहयोग दिया है। तो ये इसका भारत और WHO का एक संबंध है। फिर इसके बाद जो है फिर है भारत WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक सदस्य भी है। हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो है 34 सदस्य होते हैं, तो उसमें से क्या है, भारत भी एक सदस्य है। फिर अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, कि एग्जाम में जो है याद रखने योग्य इसमें जो है सार क्या क्या है हमारे लिए। तो हम्म, तो स्थापना कब हुई थी इसकी, 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई थी। सदस्य देश 194, आसान है, भारत इसका सदस्य 1948 में ही बन गया था, ये भी ठीक। फिर अंग क्या है इसके, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, और सेक्रेटरीट है। इसका 3 प्रमुख अंग है, ये ध्यान में रहेगा। बस इतना ही हमें इसमें करना था। तो एक तरह से जो है ये हमारा, हाँ, ये WHO जो है हमारा, इसके बारे में हमने सब जान लिया। और तो ये जो है वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।